मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही है कि उस घर में दादी के होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। अरे वो लोग तो हैं ही ऐसे। पहले उसके बेटे ने हमारे प्रकाश बेटे को फंसाया, जेल भिजवाया। फिर उसके दूसरे बेटे ने हमारे ठाकुर साहब की किताब छापने में बाधा डाली। और आज फिर उसने प्रकाश बेटे के साथ ऐसा सलूक किया। अरे मुझे तो लगता है वो बुढ़िया भी उन लोगों के साथ शामिल होगी। मुंह पर मीठी मीठी बातें, मगर दिल में बदले का जहर। भगवान करे एक दिन जगमोहन का बेटा ही अपने बाप के साथ ऐसा सलूक करे। बस कीजिए। बंद कीजिए ये सारी बातें। उनका भी तो नुकसान हुआ है, तब भी हिसाब बराबर नहीं हुआ। किसी के बारे में बुरा सोच के हम क्यों बुरे बने? क्या नुकसान? क्या करण, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो करण, ये आभा जैसी लड़कियों से ना जरा होशियार रहना चाहिए। पैसे के लिए बड़े घर के लड़कों को फंसाना ये अच्छे से जानती है। अब ऐसी लड़की नहीं है भाभी। ये तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? कोई जवाब नहीं है ना करण? एक दिन जवाब भी दूंगा भाभी। ये आपने हमें क्या कर दिया करण? कैसे बंधन में बांध दिया हमें। अब तो हम आपके और आपके परिवार वालों के बारे में कुछ बुरा सुन भी नहीं पा रहे। जब हम किसी को पूरे दिल से प्यार करते हैं तो उसका परिवार भी अपना बन जाता है। आज के बाद तुम्हारे पिताजी मेरे लिए पापा समान है। हम भी आपकी तरह यही चाहते हैं। दोनों परिवार खुशी से रहे, साथ मिल के रहे, प्यार से रहे। हम तो आज अपने बारे में माँ को बताने भी वाले थे, पर हमारा मन साफ है। फिर ये झगड़ा क्यों? पता नहीं कब ये दुश्मनी खत्म होगी, कैसे खत्म होगी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए ना, छोड़िए। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ने के लिए बोलिए नहीं। आप ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं ये? देखिए, अगर आप पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं तो चलिए, हम सब आपके साथ चलेंगे। मगर पागल खाने आप किस बिना पे लेके जा रहे हैं? आप जानते हैं ना कि पागल खाने में पागलों को भर्ती किया जाता है। पागल लगते हैं आपको? ये पागल लगते हैं? इंस्पेक्टर होने का मतलब ये नहीं कि आप कानून को अपने हाथ में ले लें। देखिए मिस्टर, आप हमें कानून मत सिखाइए। ठाकुर साहब ने जो आज हरकत की है ना, उससे यही साबित होता है कि ठाकुर साहब अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। क्या गलत किया? और किस नौकरी के लायक है आपका बेटा? पता नहीं आपके बच्चों की किस्मत में ऊपर वाले ने क्या क्या लिखा। कहना चाहिए था कि जगमोहन को ही जला दे। देखिए मिस्टर संस्कार, आप चाहे ठाकुर साहब की सफाई में कुछ भी कहें,
लेकिन ठाकुर साहब के खिलाफ कंप्लेंट आई है। और उसी बिना पर हम इन्हें अरेस्ट करने आए हैं। सो प्लीज आप हमें अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर, हम ये कभी नहीं होने देंगे। हेलो हेलो वीर भैया, जल्दी करण को फोन दीजिए। जी, वो एक दिन के लिए उज्जैन से बाहर गया है। क्या बात है, मुझे बता दीजिए। राघव भैया कुछ कीजिए। ठीक है, ले चलिए हमें, जकड़ दीजिए हमें जंजीरों में, कोई गम नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ स्वर्ण भवन के नए मालिक की गाड़ी जलाई है। उसके परिवार को और उसे बहुत कुछ सहना है। ऐसे तब क्या करेंगे आप, जब हम उस जगमोहन को ही आग लगा देंगे। डॉक्टर, ले चलो इन्हें। चलिए चलिए, ले चलिए हमें, चलिए ले चलिए हमें, कोई गम नहीं है। राघव भैया रोकिए इन्हें। अरे रुक जाइए, अब रोको इन्हें, रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। संस्कार कुछ कहो ना। कुछ नहीं होगा चाचा जी को, कोई तो रास्ता होगा। देखिए आप रुकिए, मैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आता हूँ। सॉरी, इस बार तो ठाकुर साहब को हमें ले जाना होगा। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। कोई जरूरत नहीं है चंद्रप्रभा। हमने जो किया, जब उसके लिए हमें ही कोई शर्मिंदगी नहीं है, तो आप क्यों गिड़गिड़ा रही हैं इनके सामने? चलिए चलिए, हम तैयार हैं। सुनिए तो, कैसे रह पाएंगे राघव भैया, नहीं रह पाएंगे। ऐसे तो हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। नहीं चाची जी, जब तक हम सब एक साथ हैं, तब तक हमारे इस परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पापा ने उस ठाकुर परिवार की तो नींव ही हिला डाली। क्या सबक सिखाया उस ठाकुर को। उस ठाकुर को पागलखाने भेजकर पापा ने सारी दुनिया को बता दिया कि दुश्मनी कैसे निभाई जाती है। बिल्कुल ठीक कहा विमला आपने। अब उस ठाकुर को पता चलेगा कि पापा से दुश्मनी लेकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। अब सड़ेगा जिंदगी भर उस पागलखाने में। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की कीमत चुकानी अभी बाकी है। ये तो सिर्फ आग लगाने की सजा है। चमड़ी कितनी मोटी होती है ना, कितनी भी बेइज्जती क्यों ना हो जाए, कोई असर ही नहीं होता। हमने आपका झूठा खाया,
मुझसे प्यार है। आज से ठाकुर उदय प्रताप सिंह की बेटी मेरी गाड़ियां धोया करेगी। कहाँ का टिकट चाहिए आपको? जहाँ भी ये बस जाएगी। ये लो। अरे भैया, ये तो पूछ लीजिए कि टिकट कहाँ तक का है? जहाँ किस्मत ले जाए चला जाऊंगा। करण, हमने कभी सोचा न था कि किस्मत हमें ऐसी जगह लेके आएगी। करण से भी बात नहीं हो पा रही। मुश्किल घड़ी में और कौन साथ देगा हमारा? अबा, तुम्हारा परेशान होना लाजमी है, मगर इस तरह हिम्मत तो मत हारो। हम सब हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। जस्ट बी पॉजिटिव। चाचा जी को दे देता हूं। चाचा जी, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। चाचा जी पहले ही हॉस्पिटल में हैं। कम से कम आप तो अपना ख्याल रखिए। हमें नहीं चाहिए संस्कार। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं। किस साल पे हो गए वो कुछ समझ में नहीं आता। राघव मामा है ना उनके साथ। चाचा जी के पास ज्यादा लोगों का जाना अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं डॉक्टर से बात करूंगा, हम डॉक्टर से बात करेंगे कि चाचा जी बिल्कुल ठीक है, वो पागल नहीं है। उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चाचा जी बहुत जल्दी घर आ जाएंगे। आप संस्कार, हमें एक बार उन्हें देखना है। हमें उनके पास लेके चलो। मुझे एक बार वहां ले चलो संस्कार। हमें देखना है उन्हें। चलिए। पकड़ के लेके जाइए आप। चाचा जी कहाँ हैं? देखिए, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। इस वार्ड में जो पेशेंट है बहुत ही डेंजर है।
कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन वो हमारे पति हैं। आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए, हम पागल नहीं हैं। पागल नहीं है जो अपने परिवार पर ही हमला करेंगे हम। ओके बाय। मैडम करण साहब के रूम में देखिए ना क्या हुआ है। क्या हुआ है? मैडम आप खुद ही चल के देख लीजिए ना। अरे साहब कहाँ है? पता नहीं मैडम। ये बेड कैसे टूट गया? पायल यानी आभा। आभा इस हद तक गिर जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई इस लड़की की। इससे पहले ये कुछ और करे मुझे पापा से कहकर इसे रोकना ही होगा। रोक लीजिए इन्हें। कल वो ठाकुर साहब को शॉक ट्रीटमेंट देने वाले हैं। हो सके तो इन्हें रोक दीजिए। आप कौन? आप लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे है, लेकिन मैं ठाकुर साहब को कभी नहीं भूल सकता। बहुत साल पहले मेरी माँ के इलाज के लिए उन्होंने दान दिया था। एक बात और, इस अस्पताल की नींव ठाकुर साहब के दान से रखी गई थी। ठाकुर साहब भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला। बहुत साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। बहुत से मरीजों को शॉक ट्रीटमेंट से ठीक होते हुए देखा है मैंने, लेकिन किसी अच्छे भले आदमी के साथ अगर वही किया जाए तो वो अपना मानसिक संतुलन भी खो सकता है हमेशा के लिए। जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, शॉक ट्रीटमेंट किसी भी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए।